और बाबा कैसे हो सब लोग। मैं हूँ ज्ञानी गेमर बाबा और आप सबका स्वागत है स्पेस इंजीनियर सर्वाइवल में। और आज हम करने वाले हैं ट्रेडिंग। हम है ट्रेडिंग सेशन पे। पिछले एपिसोड में हमने ये इसको हमारा टेम्पररी बेस बनाया था, तो आज मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करके फिर यहाँ से निकलेंगे, ताकि हमारा एक परमानेंट सा बेस हम स्पेस में बना सके एस्ट्रॉइड्स के ऊपर। तो सबसे पहला काम है कि ये एटीएम में जा रहा हूँ और ये हमारे पास जो 17,000 क्रेडिट्स है इसको पहले जमा कर देता हूँ मैं। तो ये हमने जमा कर दिया है, देखो बाबा सब कुछ। अभी हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में और मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें देखो ये एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमें कुछ चीजें बनानी है। अब रेडियो कंपोनेंट्स ये हम बना सकते हैं, तो अपने इसके टर्मिनल में गया हूँ मैं अपने ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के, और इसको मैं आदेश दे रहा हूँ कि हम 22 रेडियो कंपोनेंट्स बना लें। तो ये जब तक रेडियो कंपोनेंट्स बना रहे हैं हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि ये 22 बन गए हैं, और अब एक्सेप्टेड कॉन्ट्रैक्ट में इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। कंफर्म, बढ़िया। अभी और क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है देख लेते हैं हम। ये है एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर्स 817, और इसके लिए 31,000 देंगे हमको। तो 817 कंप्यूटर्स मैंने प्रोडक्शन के लिए डाल दिए हैं। अभी और देखते हैं क्या क्या है अपने पास। ये है कंप्यूटर्स और ये है गर्डर्स, जिसमें मुझे बनाने हैं 308 गर्डर्स। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर स्टोर में हम क्या क्या बेच सकते हैं। हम कंप्यूटर्स बेच सकते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स बेच सकते हैं। बाबा आप देखो, मैं ना थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, लेकिन जो जो चीज़ें हम बना सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं बेचना चाहूँगा। जितनी ये खरीदने को तैयार है उतनी सारी। बात अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से हम क्या क्या खरीद सकते हैं। इसके पास डेटा पैड भी नहीं है यार खरीदने की, हम खरीद सके। और कहीं कुछ है? बहुत ही वाहियात है यार ये। कोई नहीं, हम पैसे इकट्ठा करके रख लेते हैं अभी। मैं ये सारा तो बेच देता हूँ, जो जो हम बना सकते हैं वो सारा तो मैं बेच देता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत हमको। ये थ्रस्टर कंपोनेंट्स भी नहीं बेच रहा है ना ही ये। मुझे एटलीस्ट ये चाहिए था कि यार प्लैटिनम गोल्ड कुछ तो खरीद सके हम। कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हम। न प्लैटिनम खरीद पाएंगे न गोल्ड खरीद पाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया पूरा अभी। बहुत बढ़िया। और ये डेटा पैड है, इसमें ये डेटा पैड मैं खरीद रहा हूँ अभी ना। ये 15 के 15 डेटा पैड मैं खरीद रहा हूँ। ये डेटा पैड खरीदने का एम है कि मुझे यहाँ पर ना थोड़े से और ट्रेडिंग स्टेशंस के जीपीएस मिल जाए। तो ये सारे मैं जीपीएस बना रहा हूँ अभी। तो आए देखो, सारे ये जीपीएस बन गए हैं हमारे अलग अलग स्टेशन के। अब ये सारे स्टेशन मैंने देख तो लिए, लेकिन कोई भी स्टेशन हमारे बहुत नज़दीक नहीं है। कम से कम 1000 किलोमीटर दूर है सारे के सारे। अगर हम देखेंगे तो ये देखो 7,600 4,500 5,700 3,800 5,000 1800 वाला सबसे नज़दीक है। तो फिलहाल हमारे काम का कोई भी स्टेशन नहीं है, लेकिन कम से कम हमको ये स्टेशंस मिल गए। आगे अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सेल कर दी अभी, और हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मिलियन हो गए हैं। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पास ना हमें बेचने के लिए कुछ खास है नहीं। मतलब मैं लार्ज ये रेल गन से वो ले सकता हूँ। अगर हम देखेंगे तो ये इसमें से मुझे एक में से 0.33 यूरेनियम मिलेगा, जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है खास। मुझे चाहिए था थ्रस्टर कंपोनेंट्स या सुपर कंडक्टर्स, ये इसके पास नहीं है बेचने को। तो मैं अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा और चलते हैं यहाँ से। तो ये मैंने लगाया यहाँ पर मैग्नेटिक प्लेट, ताकि ना हम इसको आर्यभट्ट को हमारे ओएलवी से चिपका सके। हमें बार बार ये अलग अलग लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो आर्यभट्ट तो चिपक गया। और दूसरा फायदा इसका ये है कि जहां हमारा ओएलवी देख रहा होगा आर्यभट्ट भी वहीं देख रहा होगा। तो हमारा जो ये सिस्टम है और डिटेक्शन का, वो सिस्टम भी बड़ा क्लियरली हमें
अवेलेबल रहेगा। तो अभी ये पर्टैम है, ये हमारा स्टेशन है और हमें जाना है वहां पर जो कि है अर्थ की तरफ। यही है ना अर्थ? अर्थ लाइक नहीं, ये है अर्थ लाइक। ये अर्थ लाइक है, इसका वो मून है, वो मून के ऊपर गोल्ड है। वो मून फाइनली हमारा, यानी अभी के लिए वो डेस्टिनेशन है, वहां पर हमें जाकर माइन सेटअप करनी है। लेकिन वो माइन सेटअप करने से पहले हमें एक एस्ट्रॉयड ढूंढना पड़ेगा जिस एस्ट्रॉयड के ऊपर हम ढंग से कुछ कर पाए, एक आउटपोस्ट स्पेस में बैठा पाए, जहां पर हम शिप बना सके, बाकी तामझाम कर सके। बाबा ये वाला एस्ट्रॉयड मेरे को मिला है अभी, हम स्टेशन से आए थे जब वहाँ पे, तो वो उधर हमारा स्टेशन है जहाँ से अभी हम आए हैं। और ये एस्ट्रॉयड है, ये एस्ट्रॉयड के ऊपर सिल्वर भी है और आयरन भी है। तो ये अच्छा एस्ट्रॉयड है जिसके ऊपर हम अपना बेस सेटअप कर सकते हैं और हमें स्टार्टिंग आयरन वायरन तो मिल जाएगा यहाँ से। बाकी चीज़ें हम अपना जो मेन बेस है अर्थ का, जो है वहाँ पर उधर 32 किलोमीटर दूर, वहाँ से हम अपना निकल, सिलिकॉन, कोबाल्ट वो सब वहाँ से लाएंगे। आयरन हमको यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पर अभी हम चालू करते हैं हमारा आउटपोस्ट बनाना, स्पेस का आउटपोस्ट। आइस भी हमको पर टाइम से ही लाना पड़ेगा। आइस भी यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा है, बहुत देर से मैं ढूंढ रहा हूँ आइस के लिए, लेकिन आइस मेरे को मिला नहीं है बिल्कुल। वो एलियन प्लैनेट है, वो मार्स है और ये अर्थ लाइक है। वहाँ पर वो अर्थ लाइक का मून है जहाँ पर हमें गोल्ड के लिए जाना है। एक बार गोल्ड अगर मिल जाता है हमको, तो हम अपनी जंप ड्राइव बना सकते हैं और हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस, हज़ारों किलोमीटर अगर ट्रैवल करना होगा तो वो भी हम आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। हमारी शिप हम बना पाएंगे। गोल्ड मिलने के बाद फिर हमको जाना होगा एलियन प्लैनेट पे, क्योंकि वहाँ पर है प्लैटिनम और यूरेनियम। तो गोल्ड, प्लैटिनम और यूरेनियम, ये हमारे एम है इस सीरीज़ के, कि हमें सारे के सारे हमारे ओर्स जो है, जो अवेलेबल है इस सोलर सिस्टम में, वो सारे ओर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे अपनी शिप बनाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ गई क्या शिप? बहुत बड़ी शिप है और ये बहुत नज़दीक आ गई है हमारे। चलो जा रही है थैंकफुली। तो चलो अपना बेस बनाना चालू करते हैं। यहाँ पर ये शुरुआत है हमारी सोलर एरे की, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी हमारे पास कि हमें चाहिए होगा पावर। क्या है, जब तक मुझे प्लैटिनम नहीं मिलता तब तक मुझे हाइड्रोजन यानी ये गैस वाली शिप्स बनानी पड़ेगी हाइड्रोजन थ्रस्टर्स के साथ, और उसके लिए मुझे लगेगा आइस। तो ये थोड़ा सा मैं प्रिकेरियस सिचुएशन में हूँ, मना नहीं करूँगा मैं। तो ये एरे हमारा बन गया है अभी, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ तो हमें पावर आना चालू हो जाएगा यहाँ पर। और एक यहाँ पर एक चबूतरा बना देते हैं ताकि यहाँ से हमारा बेस शुरू भी हो जाएगा। बाबा स्पेस में ना धूप बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत रेडिएशन प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे बार बार छुपना पड़ रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ये हिंज और रोटर बना लेते हैं पहले और इसको सेटअप कर लेते हैं एम टू सन के लिए। इसको अभी सेटअप कर रहा हूँ मैं, और ये करेगा ऑलवेज एम एट सन, और ये हिंज को हम करेंगे शेल मोशन। इसका फ़ायदा क्या है बाबा कि ये पावर तो जनरेट करेगा ही हमारे लिए, प्लस क्योंकि अभी ये सन की तरफ देखेगा, ये सन से मेरे को काफ़ी शील्डिंग दे देगा, क्योंकि अब मैं इसको अपनी शिप को इस टावर के पीछे लेके जा सकता हूँ और मुझे छांव में रखेगा। मेरे को धूप कम लगेगी, रेडिएशन कम लगेगा। बेसिकली ये मेरा एम है। ये देखो ये आज पर छांव आ गई पूरी बढ़िया से हमारे एरे की।
और अब मैं ये सारा कुछ आराम से शांति से ज़रा वेल्ड कर सकता हूँ। बाबा तो ये वेल्ड हो गया हमारा पूरा एरे। ये आखिरी के कुछ सोलर पैनल बचे हमारे। ये सोलर पैनल होने के बाद हमारी पहला सोलर टावर रेडी हो गया है। और इसके बाद हमें ज़रूरत है कि ये सारा जो पावर है ये स्टोर भी तो करना है। तो ये मैंने बैटरीज यहाँ पर लगा रखी है। ये बैटरीज अभी हम वेल्ड कर देंगे पूरी की पूरी। तो एक बैटरी अभी वेल्ड हो गई है हमारी, बाकी भी बैटरीज वेल्ड करनी है। तो मैं सोच रहा था ना इसको थोड़ा परमानेंसी ला दे। ये ना मैं बार बार अभी अपनी शिप के पास इधर जा रहा हूँ फिर वापस आ रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि एक डॉकिंग पोर्ट बना लेते हैं, एक थोड़ा सा जगह जहाँ पर हम कार्गो कंटेनर बना पाए और अपनी शिप को डॉक कर सकें। तो लेट्स मेक दैट एंड लेट्स डॉक आवर शिप। बाबा ये लेके जा रहा हूँ मैं अपनी शिप को डॉक करने के लिए। बस मैंने कैलकुलेशन मेरे सही होने चाहिए तो ये डॉक हो जाएगी, नहीं तो डॉक नहीं होगी। चलो थोड़ी सी खुदाई करना तो बनता है क्योंकि गलती मेरी है। मैंने ये ड्रिल लाई नहीं, हैंड ड्रिल यहाँ पर, और लाई भी होगी तो भी मुझे मिल नहीं रही है। जस्ट टू बैड। तो अभी खुदाई हो गई हमारी और जगह बना दी है। अब हम डॉक कर सकते हैं। ये वेल्ड यानी डॉक अभी भी नहीं होगा, मैं ये वेल्ड तो करना पड़ेगा, लेकिन जगह तो बन गई है हमारी शिप के लिए। ये ठीक है। अब इसको हम एक बार वेल्ड कर देते हैं कन्वेयर्स को और ये कनेक्टर को। तो हमारी शिप डॉक हो गई है अभी हमारे आउटपोस्ट से। हमारा सोलर एरे रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैंने ये रोटर और हिंज लगाया था। ये बढ़िया से पावर दे रहा है। तीन घंटे में ये वाली बैटरी रिचार्ज भी हो जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ें अभी मैं छोटी सी वेल्ड कर देता हूँ थोड़ा। तो बाबा ये बैटरीज वगैरह सारी वेल्ड हो गई है, हमारा कार्गो कंटेनर भी वेल्ड हो गया और अब समय है हमारे असेंबलर्स लगाने का, ताकि हमारी ना असेंबली स्पीड थोड़ी बढ़ जाए। हमारा एक असेंबलर बहुत देर से बहुत मेहनत कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि थोड़े असेंबलर्स लगा लिए जाए। और मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कितने बनाने चाहिए, कि क्या हमने 6 बनाने चाहिए, 3 बनाने चाहिए। तो अभी ये हो गया है हमारा कि हमने 4 यहाँ पर असेंबलर्स लगा दिए हैं। एक हमारे पास एक कार्गो कंटेनर है। अभी हमको यहाँ पर लगानी है रिफाइनरीज और काफ़ी सारे हाइड्रोजन टैंक्स और काफ़ी सारे और कार्गो कंटेनर्स और ऑक्सीजन टैंक्स। नेचुरली कार्गो कंटेनर्स, ऑक्सीजन टैंक्स, हाइड्रोजन टैंक्स और H2O2 कन्वर्टर्स, ताकि हम हमारी शिप में से सारा सामान ले, ये कार्गो कंटेनर्स में डालें और शिप की एक राउंड ट्रिप मार सकते हैं हमारे बेस के तरफ। बेस में जाकर बचा हुआ सामान और आइस बहुत सारा वो लेकर आए। बाबा दूसरा वाला भी मेरा ये सेटअप रेडी हो गया है टावर का। तो हमारे पास 2 सोलर टावर हो जाएंगे, एक वहां पर है, एक यहाँ पर है। हम धीरे धीरे पूरे एस्टेरॉयड को घेर लेंगे। इसको लगा देते हैं हम सोलर टावर 2 रोटर, सोलर टावर 2 हिंज और सोलर टावर 2 कैमरा। इसका नाम है 2 टरेट कंट्रोलर और ये देख रहा है ऑलवेज एम एट सन। ये भाई अभी देखने लगेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी इसको सबको मैं एक बार वेल्ड कर देता हूँ। तो वह सेकेंड टावर ख़त्म होने के बाद बारी आई थी हमारे रिफाइनरीज़ की और मैंने रिफाइनरीज़ बना ली है ये सेकेंड टावर ख़त्म होने के बाद में। तो बाबा हमारे असेंबलर्स तैयार हो गए हैं, हमारी रिफाइनरीज़ तैयार हो गई है। अभी हमें ज़रूरत है थोड़े से, मेरे ख्याल से एक और कार्गो कंटेनर की। क्यों ज़रूरत है मुझे नहीं पता, मैं बस बोल रहा हूँ। और हमें चाहिए होंगे मेरे ख्याल से 4 हाइड्रोजन टैंक्स।
हाइड्रोजन, क्योंकि हमारा सारा कुछ हाइड्रोजन बेस्ड रहेगा, हमारी सारी शिप्स हाइड्रोजन बेस्ड रहेगी। हमारे पास प्लैटिनम है नहीं, हमारे पास गोल्ड है नहीं, तो हाइड्रोजन हमें काफ़ी सारा चाहिए होगा। तो हाइड्रोजन टैंक्स मैं बनाता हूँ अभी हमारा हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए, और ऑक्सीजन टैंक्स हमारे लिए। तो ये हमारा लोकेशन हो गया 4 हाइड्रोजन टैंक्स का। ये थोड़ा सा मैंने ज़मीन के अंदर रखा है कि अगर गलती से अटैक वटैक हो जाए और इस पर कुछ हो जाए तो एकदम फट ना जाए, तो इसलिए ये हाइड्रोजन टैंक्स ऐसे रखे हुए हैं। और ये 3 ऑक्सीजन टैंक्स होंगे। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें लगता भी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सांस लेते नहीं है इस गेम में, तो इतना ऑक्सीजन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये एक बार मैं वेल्ड कर देता हूँ फटाफट। तो ये हमारे 4 हाइड्रोजन टैंक और 3 ऑक्सीजन टैंक रेडी हो गए हैं। अब हमें ज़रूरत है हमारा फार्म बनाने की, ताकि हमारा खाना पीना चालू रहे। ये बन गया हमारा फूड प्रोसेसर। ओके, तो हमारे जो पर्टैम बेस है ना, उस पर हमने 2 इरिगेशन सिस्टम्स लगाए थे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही लगा रहा हूँ, क्योंकि जब पर्टैम में मैंने बनाया था मेन बेस में हमारे, तब मुझे लगा था कि एक इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा फार्म प्लॉट्स मैनेज नहीं कर पाता, उसको पानी कम, वो जितना पानी बनाता है उतना काफ़ी नहीं होगा बहुत ज़्यादा फार्म प्लॉट्स अगर मैं बनाऊंगा तो। लेकिन मैं गलत था, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक इरिगेशन सिस्टम 120 फार्म प्लॉट्स कवर कर सकता है। तो यहाँ पर अभी हम फार्म प्लॉट्स बना लेंगे। उसमें फार्मिंग कितना करेंगे अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस एक जगह बना के रख रहा हूँ फार्म प्लॉट्स के लिए, क्योंकि इस जगह को हमें एयर टाइट भी करना पड़ेगा। तो ये अभी बहुत इमीडिएट नहीं है, लेकिन ये मैं बना के जगह डोमिनेट करके छोड़ दूंगा। तो ये हमारा एकदम बेसिक सेटअप हो गया। एक स्टोरेज कंटेनर, ये फूड प्रोसेसर, क्या बोलते हैं इसको, हाँ फूड प्रोसेसर, ये इरिगेशन सिस्टम, और ये सॉर्टर ऊपर लगाया मैंने, जो सॉर्टर आइस को सॉर्ट करेगा और सारा आइस इसमें डालते रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 27 के आइस ऑलरेडी आ गया है, जो हमने हमारी OLV में लाया था ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल में। अब यहाँ पर जो है ये वाली जगह, यहाँ पर हमारा फार्म बनेगा, जो एस्ट्रॉइड का फार्म है, वो हम बाद में बनाएंगे। अभी थोड़ा सा और अर्जेंट चीज़ है हमको बनानी, जो है कि अलगी। कम से कम यानी फार्म बना के उसको ग्रो करके सारा तामझाम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अलगे फार्म से जो हम ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं और उसमें से हमें खाने को कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, तो वो मैं अभी बना लेता हूँ। तो ये टॉवर है कन्वेयर्स का, और इसके ऊपर अभी मैं लगाऊंगा एक रोटर, और मैं लगा रहा हूँ ये एडवांस रोटर। एडवांस रोटर में क्या, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर पोर्ट होता है, तो ये पोर्ट से मतलब कन्वेयर इससे कनेक्ट हो सकता है। और ये एडवांस रोटर के ऊपर हम लगाएंगे एक हिंज, और ये हिंज के ऊपर ना अब मैं लगा रहा हूँ ये वाले, ये पाइप है, कन्वेयर पाइप। हाँ, रेडिएशन से बचना ज़्यादा जरूरी है। ये कन्वेयर पाइप है जिसके 4 साइड में पोर्ट है, तो ये वाला मैं लगा रहा हूँ कन्वेयर पाइप, और हम मे बी 4 या 5 लगा लेंगे इसको। और आखिर में ये टी, वाह। और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ ये अलगे फार्म्स। और ये है हमारा कैमरा। ये सारा मैं एक बार वेल्ड कर देता हूँ और फिर हम इसको सेटअप करेंगे। तो ये हमारा ये फार्म, अलगे फार्म्स का टावर खड़ा हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने के लिए हमको एक टरेट कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। एक बार मैं वो बना देता हूँ और फिर हम इसको पूरा टाइम ये हमारे सोलर पैनल के टावर जैसा इसको सन की तरफ एम करके रखेंगे। तो ये हो गया बाबा हमारा टरेट कंट्रोलर। अभी इसको मैं ज़रा सन से छुपा हुआ हूँ और फिर कंट्रोल करता हूँ। हाँ, ये ठीक है। चलो, तब एक कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं रोटर। ये एडवांस रोटर है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ अलगे टावर रोटर। हिंज, इसको मैं नाम दे रहा हूँ अलगे टावर हिंज। और जो कैमरा हमने ऐड किया है उसको नाम दे रहा हूँ अलगे टावर कैमरा। और ये जो टरेट कंट्रोलर है ये है हमारा
अलगे टावर टरेट कंट्रोलर। उसको कुछ करना नहीं है अभी, हमें सिर्फ करना है अजामत रोटर, अलगे टावर रोटर, एलिवेशन रोटर, अलगे टावर हिंज और असाइंड कैमरा, अलगे टावर कैमरा। और इसको बोलना है हमने ऑलवेज एम एट सन। बस बढ़िया। अब ये हमेशा से जब जब सन बाहर रहेगा हमारी ये अलगे पर बनाता रहेगा और उसको हम भून के खाते रहेंगे हमारी भूख मिटाने के लिए। तो ये हमारा हो गया है बेस तैयार। अभी तैयार मतलब फंक्शनली तैयार। ये हमारे पास 2 सोलर टावर है बड़े बड़े जो हमारे लिए पावर जनरेट कर रहे हैं। एक छोटा अलगे टावर है जो हमारे लिए खाना तैयार कर रहा है। हमारे पास असेंबलर्स है, हमारे पास रिफाइनरीज है, हमारे पास कार्गो कंटेनर्स है, हमारे पास हाइड्रोजन टैंक्स है और हमारे पास ऑक्सीजन टैंक्स है। अब हमें चाहिए है थोड़े से H2O2 जनरेटर्स। वो मैं कहाँ फिट करूं मैं सोच रहा था। वो सारे फिट करके हम यहाँ से हमारे सामान डाल के डंप करके नेक्स्ट ट्रिप हम ले सकते हैं हमारी बेस के तरफ वहां पर, ताकि हम आइस खूब सारा लेकर आए और वो आइस हम यहाँ पर आके उसको हम प्रोसेस करते रहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हमारे इस एपिसोड का एम रहेगा। इसको बोलना बहुत जरूरी है ना बीच बीच में हर बार। चलो तो ये हमारे एपिसोड का एम है। इतना काम हम करेंगे बस थोड़ा सा और फिर ये एपिसोड खत्म करते हैं। तो ये हमारे हो गए H2O2 जनरेटर्स। ये 6 H2O2 जनरेटर्स हैं। हमारे पास हाइड्रोजन टैंक है, हमारे पास ऑक्सीजन टैंक है, हमारे पास अलगे फार्म्स हैं जिनके ऊपर छांव आ रही है और ये काम भी नहीं कर रहे हैं आधे। क्या घटिया प्लेसमेंट है यार मेरा। लेकिन मुझे डर नहीं है, मेरे ख्याल से किसी ने देख रहे हो कितने अलगे हमारे पास। अलगे बहुत है। मुझे नहीं लगता हमें खाने की कमी पड़ने वाली है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं सोचूंगा। लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा वापस से पर टाइम पे। हमारे बेस के लिए निकलेंगे हम और फिर यहाँ पर वापस आएंगे बचा हुआ आइस और तामझाम सारा कुछ लेके। तो चलते हैं बाबा। तो बाबा समय हो गया है कि अभी हम एपिसोड आज का ख़त्म करें यहाँ पर। अब हम लेके जाएंगे हमारे OLV को वापस बेस में। कुछ इनगट्स, ओर्स, आइस सारा लेकर आएंगे और हम वापस काम चालू करेंगे हमारे इस बेस पर। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दी, आर्यभट्ट को यहीं छोड़ना है भाई। आर्यभट्ट को थोड़ी लेके जाऊंगा मैं। तो चलते हैं बाबा, मिलते हैं अगले एपिसोड में जब हमारे पास होगा और आइस और रिसोर्सेस और हम चालू करेंगे हमारी नई माइनिंग शिप जो स्पेस में ऑपरेट करने वाली होगी। तो तब तक के लिए बाय। आर्यभट्ट को हम यहां छोड़ेंगे, वो हमारे बेस पर नजर डाल के रखेगा पूरा टाइम। मैं क्या सोच रहा था, ये हमारे बेस पर ना एक भी हथियार नहीं है। क्या हमें हथियार लगाना चाहिए? लेट्स सी क्या होता है। तो अभी चलते हैं हम लोग बाबा। चलो।